जैसे कि आपको पता है आपकी ये वाली क्लास होती है किसकी, ये क्लास है बेटा आपकी बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की, और आपकी क्लास होती है मेरे साथ। मेरा नाम है पूजा सिंह। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 5 और बेटा चैप्टर 6 है, और चैप्टर का नाम जो है वो है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो भाई इसको जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अब। चलिए, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ छोटी सी है जो आप लोगों से पूछना चाहूँगी। तो क्या सभी बच्चों को यहाँ पे पता है बेटा कि आपको फ्री क्लासेस कैसे देखनी है ऐप पे? तो देखिए, आपको सिंपल क्या करना है, डाउटनट वाले ऐप पे जाना है। जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे आपको लाइव क्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको वहाँ पे चूज़ करना है कि भाई आप 2020 से 21 वाला बैच है या फिर 21 से 22 वाला। ये देखने के साथ साथ फिर आपको चूज़ करनी है अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी। इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने लाइव क्लासेस खुल जाएंगी, और फिर जिस भी चीज़ की आप लाइव क्लास को देखना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके सामने बहुत सारे वहाँ टॉपिक्स खुल जाएंगे लेक्चर वाइज, और आपके जो भी स्पेशल टॉपिक्स होंगे तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप वहाँ पे देख सकते हैं अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों अब आएगा एक पोल। तो क्या आपको समझ आया कि कैसे मिलेंगी डाउटनट ऐप पर फ्री क्लासेस? ओके, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, आ जाते हैं आगे। तो बच्चों मैंने आपसे बताया था कि आपका जो पोषण वाला जो पार्ट चल रहा है, यानी भाई पोषण यानी जैव प्रक्रम, इसमें आप पोषण भी पढ़ोगे, श्वसन भी, उत्सर्जन भी और परिसंचरण भी। ठीक है, यानी कि जो आपका कौन सा वाला बेटा जैव प्रक्रम वाला जो पार्ट चल रहा है, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था कौन सा, पोषण। हम्म मैंने बोला था कि इसमें हम पौधों में तो जानेंगे, पौधों में हम जान चुके हैं, हमने कहा इसमें जंतुओं में भी जानेंगे। और जंतुओं में बेटा मैंने अमीबा, और साथ ही साथ यहाँ पे किसका, अमीबा के बारे में, और मानव का। ठीक, तो आपके यहाँ पे ये दो आ जाते हैं। अमीबा का बच्चों हमने कल देखा था, है ना, और मानव का हम आज स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा मानव का पाचन, यानी मानव में पाचन। चलो, हाँ जी, तो बेटा मानव में पाचन आपका एक और आ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। यानी क्या जुड़ जाता है बेटा कि एक टॉपिक और, यानी कि भाई मनुष्य में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य में किस प्रकार पाचन होता है। ठीक है, क्या बेटा यहाँ पे आपको जो ये पाचन शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, जो ये आपका पाचन शब्द है, आपको ये क्लियर है कि भाई ये पाचन क्या है मेरा? तो बच्चों पाचन क्या हो जाता है कि आप जो भी भोजन को खा रहे हो, क्लियर है बेटा, क्या खा रहे हो आप, जो भी भोजन को खा रहे हो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मान लो कि भाई ये बड़े बड़े टुकड़े थे, आपने क्या किया, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। अक्सर जब भी आप बेटा खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले क्या खाने को डायरेक्ट खा जाते हो? नहीं ना, सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, उसको चबाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, भोजन को यहाँ पे चबाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जब आप खाने को चबाते हो तो क्या हो जाता है भाई, रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा था और जब आपने चबाया तो वो किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया। हम्म तो आपने क्या किया यहाँ पे, भाई पाचन किया, यानी कि भाई वहां पे जो रोटी के बड़े बड़े टुकड़े थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो यही आपका क्या कहलाता है बेटा, बेटा पाचन कहलाता है। ओके है, तो जो भी आपके सामने बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, मैं पहले टॉपिक आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद आपके सामने वो सारी चीजें आएंगी। तो आपको क्या करना है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और अपने नोट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बेटा मानव में जो पोषण आ जाता है, मानव में पोषण यानी कि बेटा होता क्या है कि जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को, यानी भाई बड़े अणु थे। ठीक है, हमने क्या किया भाई, वहां पे रोटी को चबाया और हमने किस में बदल दिया, सरल छोटे घुलनशील अणुओं में। ओके, इतनी चीज आपको क्लियर है यहाँ पे? तो बेटा मानव में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, आपका जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं इनको बड़े अणुओं में तोड़ना आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, भाई जो बड़े अणु थे उनको छोटों में तोड़ना आपका पाचन कहला जाता है। अब यहाँ पे बेटा आता है आपका पाचन तंत्र, यानी यहाँ पे लिखा है ये तंत्र क्या बेटा, जो भाई जो तंत्र क्या करता है, जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है,
इस लाइन का मतलब होता है कि बेटा वो तंत्र, यह कार्य का मतलब होता है यानी पाचन में, ठीक है, यानी कि बेटा वो तंत्र जो किसमें, पाचन में क्या कर देता है, यहाँ पे मदद करता है, वो पाचन तंत्र कहलाता है। बेटा तंत्र कैसे बनते हैं? सबसे पहले आपकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं बनाती हैं ऊतक को। ऊतक जो होते हैं वो किसको बनाते हैं, अंगों को। इस तरीके से बेटा वहां पे क्या तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा एक अंग तंत्र जो होता है वो तैयार होता है। चलिए आपको ये क्लियर हो गया भाई पाचन क्या है। अब पाचन तंत्र यानी कि बेटा बहुत सारे अंग मिलेंगे, यानी कि हमारे शरीर के बेटा बहुत सारे अंग मिलेंगे जो किस क्रिया में मदद करेंगे, इस पाचन की क्रिया में मदद करेंगे। क्लियर? किसे मदद करते हैं, पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा पाचन की क्रिया में तो उसने मदद किया, और जितने अंगों ने मदद किया उन सब अंगों ने मिलके बना दिया एक तंत्र को, और बेटा वो क्या कहलाया आपका, वो कहलाया पाचन तंत्र। यानी पाचन की क्रिया में हमारे शरीर के बहुत सारे अंग मिले होते हैं, वो सब अंग मिलके बेटा एक तंत्र को बना देते हैं, और जिस भी क्रिया में भाग लेंगे, ठीक है, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, यानी पाचन तंत्र बना दिया। अब श्वसन में जो अंग भाग लेंगे, ठीक है, वो सारे मिलके श्वसन तंत्र को बना देंगे। क्लियर है? इस प्रकार से होता क्या है कि भाई वहां पे जो भी आपके अंग होते हैं वो एक पर्टिकुलर यानी एक विशेष क्रिया में भाग लेते हैं और वो एक विशेष तंत्र को बना देते हैं। यहाँ पे जिन अंगों ने पाचन में मदद किया यानी पाचन की क्रिया में मदद किया उसको हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे पाचन तंत्र कहलाया। ओके है? चलिए बेटा अब आ जाओ आगे। तो ये क्या है, आपका एक पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। ओके, क्या है बेटा यहाँ पे, ये आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हाँ जी, ये है आपकी जीभ। आपको बहुत सारे नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। ये नाम बेटा धीरे धीरे अभी आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, नाम कहाँ पे क्या मदद कर रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम को मैं आपको तब दिखाऊंगी जब एक एक नाम आता जाएगा, मैं आपको डायग्राम दिखाते चलूंगी भाई ये वाला पार्ट यहाँ पे। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि भाई ये आपका पूरा पाचन तंत्र था। आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो, लिखी है कि आहार नली तथा भोजन का पाचन। बेटा आहार नली वो नली होती है जो क्या करता है भाई, हमारे भोजन के पाचन में मदद करती है। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई भोजन के पाचन में आखिर मदद कौन कौन कर रहा है। तो बच्चों आपको एक साइज यहाँ पे जो साइड में एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, मुख लिखा हुआ है, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। चलिए नंबर 1, तो बेटा जो आपकी आहार नली होती है इसके मुख्यतः आपके 6 भाग होते हैं। पहला होता है बेटा मुख, दूसरा आ जाता है आपका ग्रसनी तथा ग्रासनाल, नंबर 3 पे बच्चों आपका यहाँ पे आ जाता है अमाशय। क्लियर है? नंबर 4 पे आपका यहाँ पे आ जाता है बच्चों छोटी आंत, ठीक है, जिसको हम शुद्रांत्र भी कह देते हैं, या फिर क्या कहेंगे बेटा इसको हम, या फिर हम इसको कह देते हैं शुद्रांत्र। नंबर 5 बच्चों आपका आता है बड़ी आंत, या इसको हम कह देते हैं बृहद्रांत्र। ओके, और लास्ट में बेटा यहाँ पे आ जाता है आपका गुदा द्वार, यानी मलाशय भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? तो बेटा आहार नली के कितने भाग हो जाएंगे, आहार नली के हो जाएंगे आपके 6 भाग। पहला हो जाता है मुख, दूसरा ग्रसनी तथा ग्रासनाल, तीसरा आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका अमाशय, 4th आ जाएगा कौन सा, छोटी आंत, और छोटी आंत को हम शुद्रांत्र भी कह देते हैं। और बच्चों फिर आ जाता है आपका कौन सा यहाँ पे, बड़ी आंत, यानी जिसको हम बृहदांत्र भी कह देते हैं, और छठा भाग आ जाता है गुदा द्वार, इसको मलाशय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेटा सारे के सारे ही होते हैं आपके अंग। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये मुख कहलाया जाता है, यानी जहां से आप भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद आपका ग्रसन, यानी भाई जो आप खाना खा रहे हो, खाना तो खा लिया, तो खाना जब गले से नीचे जाएगा तो बेटा वहां पे वो क्या होता है, जो ग्रसनी होते हैं, तो ग्रसनी क्या काम करती है, खाने को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का। ये जो नली है ये ग्रास नली है।
ये आपका आमाशय है। बीच वाला जो ये पार्ट है बेटा ये आपका छोटी आंत है। ये वाली जो है बेटा ये है आपकी बड़ी आंत और ये है आपका मलाशय। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। और बेटा सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मुंह माउथ यानी कि किस पे बेटा, आपके मुख पे। हाँ जी बेटा, आपके मुख में क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे 3 भाग आएंगे। दांत आ जाएगा, आपका जीभ आ जाएगा और आपका लार ग्रंथि आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा बेटा? दांत आ जाएगा, जीभ आ जाएगा और लार ग्रंथि आएगा। ये तीनों भाग आपके मुख के अंदर आते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक भाग को नहीं लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक भाग को। ठीक है बेटा, सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे दांत आते हैं। बेटा दांत का काम क्या होता है, बताओ क्या काम होता है दांतों का? बच्चों दांतों का काम होता है चबाने का, है ना। दांतों का काम क्या होता है? चबाने का काम होता है। तो जैसे आप कुछ भी खाते हो, ठीक है, आप उसको चबाते हो, फिर आप कुछ भी खा रहे हो, रोटी सब्जी, हम्म, सबसे पहले आप उसको चबाते हो, ठीक है। और चबाने का काम कौन करेगा? दांत करेंगे। दांत होते कितने हैं बेटा? टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। किसमें? एक वयस्क मनुष्य में, यानी कि जो एक मैच्योर इंसान होता है, जो एक वयस्क इंसान होता है, उसमें बेटा दांतों की संख्या 32 होती है। क्लियर? 32 कैसे भाई? ऊपरी जबड़ा होता है, एक आपका क्या होता है बेटा, निचले वाला जबड़ा। तो ऊपर और जो नीचे जबड़ा है, यानी एक जबड़े में कितने होते हैं? 16। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई ऊपरी जबड़े में 16 है और निचले वाले जबड़े में 16। तो टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। तो एक जबड़े में 16 दांत, दोनों जबड़ों में 32 दांत। ठीक है। तो इस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य में, बच्चे में नहीं कह रही हूं, मनुष्य में, किसमें? वयस्क में। एक वयस्क मनुष्य में 32 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बेटा दांत जो होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, यानी कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कौन सा? कौन सा होता है बेटा? पहला होता है कृंतक, दूसरा हो जाता है रदनक, नंबर 3 जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है आपका च्वर्णक, और नंबर 4 पे आ जाता है अग्रच्वर्णक। क्लियर? क्लियर है बेटा? कृंतक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। बेटा कृंतक जो होते हैं ये किसका काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? काटने का। रदनक जो काम करेंगे ये आपका काम करेंगे किसका? चीरने फाड़ने का। किसका काम करेंगे बेटा? चीरने फाड़ने का काम करेंगे। वहीं पे जो आपके क्या आ जाते हैं बेटा? च्वर्णक आ जाते हैं, ये चबाने का काम करेंगे। और आपके जो अग्र च्वर्णक होते हैं ये भी आपके चबाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत हो गए। हाँ जी, आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन पे दांत दिख रहे होंगे बेटा। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है बेटा? ये आपका हो जाता है ऊपरी जबड़ा। ये वाला कौन सा है बेटा? ये है आपका निचला जबड़ा। तो ऊपर कितने दांत थे? 16। नीचे कितने दांत थे? 16। टोटल कितने हो गए आपके? 32 हो गए। हम्म, बिल्कुल क्लियर है? कितने हो गए? 32 हो गए। अब यहाँ पे बेटा जो ये वाले दांत हैं, कौन से वाले बेटा? ये वाले आपके क्या हो गए? इंसीजर या आपके कैनिन। ठीक है, ये वाले यानी काटने, चीरने, फाड़ने। और बेटा ये वाले जो होते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स, ये आपके चबाने का काम करते हैं। हम्म, आप यहाँ पे दंत सूत्र देख रहे हो बेटा। आपका दंत सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखो, दंत सूत्र हर बच्चे को पता होना चाहिए। इजी तरीके में आपको सिंपल क्या करना है बेटा? ऊपरी जबड़े में आधे भाग में उपस्थित, ठीक है, दांतों की संख्या, ठीक है, किसमें बेटा? सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि ऊपरी जो जबड़ा है उसमें आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या अपॉन किसमें बेटा? यानी निचले जबड़े में। हाँ जी, किसमें बेटा? यहाँ आ जाता है आपका निचले जबड़े में उपस्थित
आधे भाग में दांतों की संख्या। क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा गुणा 2। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरी जबड़े में आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या प्लस आपके निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या गुणा 2, ये आपका कहलाया जाता है क्या? क्या कहलाया जाता है बेटा? ये आपका कहलाया जाएगा दंत सूत्र। ठीक है, चलिए, तो दंत आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है बेटा किसकी? अब बारी आ जाती है आपकी जीभ की। बेटा जीभ से किसका पता लगता है? स्वाद का। यानी कि जीभ से भाई हमें पता लगता है टेस्ट का, कि भाई हम जो खा रहे हैं वो हम खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, या फिर कड़वा खा रहे हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो आपकी जो जीभ होती है बेटा, बच्चों जीभ पे क्या मिलते हैं आपके? स्वाद के अंकुर। क्या मिलते हैं बेटा? जीभ पे मिलते हैं आपके स्वाद के अंकुर, यानी कि जीभ पे यहाँ पे स्वाद के अंकुर होते हैं, जिससे आपको पता लगता है टेस्ट का। ठीक है, यहाँ से आपको स्वीट लिखा है, यानी यहाँ से किसका पता लगेगा? मीठा। यानी कि भाई आप क्या खा रहे हो? आप मीठा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, इस चीज़ का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सॉल्ट, यानी कि भाई यहाँ से आपको पता लगेगा कि नमकीन का, इस वाली जगह से। सौर, यानी कि इस जगह से आपको पता लगता है कि भाई आप क्या खा रहे हो? खट्टा खा रहे हो। और यहाँ से आपको पता लगता है कि भाई जो भी आप खा रहे हो वो कड़वा है। अक्सर आप क्यों बोलते हो कि भाई दवाई कड़वी थी, आपको गले में लगता है कड़वापन? क्यों? क्योंकि बेटा कड़वेपन का पता ही कहाँ पे लगता है? आपके गले पे, यानी जीभ के सबसे आखिरी हिस्से पे। ठीक है, आप ये तो नहीं कहते भाई पूरी जीभ कड़वी हो गया, आप बोलते हो गले में कड़वापन आ गया क्योंकि दवाई कैसी थी? कड़वी थी। तो बेटा इसी तरीके से आपका क्या पता लगता है? यहाँ पे आपका पता लग जाता है किसका? कि भाई टेस्ट का, कि आपने जो भी खाया है वो खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन क्या है। क्लियर? इस तरीके से तो जीभ पे स्वाद के अंकुर होते हैं, जिनसे हमें टेस्ट का पता लगता है। चलिए, अब आ जाता है बेटा क्या? यहाँ पे आता है आपका लार। लार क्या होती है बेटा? लार जो होती है ये आपकी लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से क्या होती है? श्रावित होती है। तो लार ग्रंथि से लार का श्रावण होता है। क्लियर है? किससे? लार ग्रंथि से लार का क्या हो जाता है बेटा? श्रावण होता है। अब लार ग्रंथि बेटा ग्रंथि होती है, ग्रंथियों का काम क्या होता है? ग्रंथियों का काम क्या होता है बेटा? जैसे घरों में टंकियां होती हैं, उनसे जैसे हम चला देते हैं तो पानी बाहर आता है, उसी प्रकार से ये मान लो कि ग्रंथियों से भी क्या होता है बेटा? एक पदार्थ का श्रावण होता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो ग्रंथि होती हैं, ठीक है, ग्रंथि आपकी दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक होती है बेटा कौन सी? बहिश्रावी। क्लियर? एक हो जाती है आपकी कौन सी बेटा? अंतःश्रावी। ठीक है, तो एक हो जाती है आपकी बहिश्रावी ग्रंथि, एक हो जाती है आपकी अंतःश्रावी ग्रंथि। बहिश्रावी ग्रंथि बेटा जिस पदार्थ को श्रावित कर देती है, हम उसको नाम दे देते हैं एंजाइम का। क्या नाम देते हैं? एंजाइम का। और वहीं पे जो आपकी अंतःश्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये जिस पदार्थ को श्रावित करती हैं उसको हम नाम दे देते हैं हार्मोन का। क्लियर? क्लियर है? तो बेटा लार जो होती है किससे? लार ग्रंथि से श्रावित होती है। और लार ग्रंथि जो होती है बेटा ये कैसी ग्रंथि हो गई? लार ग्रंथि जो होती है ये आपकी बहिश्रावी, कैसी होती है? बहिश्रावी ग्रंथि होती है। ये लार का श्रावण करती है। और बेटा इस लार में, ठीक है, लाल ग्रंथि कैसी बोली मैंने बोला बेटा लाल ग्रंथि जो है बहिश्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि भाई ये किसी ना किसी एंजाइम को श्रावित करेगी।
है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रंथियां दो प्रकार से हैं, एक बहिश्रावी, दूसरी अंतःस्रावी होती हैं। तो बहिश्रावी जो होती है वो जिनसे, भाई बहिश्रावी ग्रंथियों से जिस पदार्थ का श्रावण होता है हम उसको एंजाइम कहते हैं, और अंत्य वाले को हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे जो पदार्थ का श्रावण होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि आपकी जो कौन सी वाली, जो आपकी लाल ग्रंथि है ये होती है बहिश्रावी ग्रंथि। इसका मतलब कि भाई ये कोई ना कोई एंजाइम को क्या करेगी, श्रावित कर देगी। और बेटा ये कौन से एंजाइम को श्रावित करती है, ये करती है टॉयलिन एंजाइम को। कौन से एंजाइम को, टॉयलिन एंजाइम को श्रावित करती है। यानी कि भाई लाल ग्रंथि जो होती है, ठीक है, इस ये क्या करती है भाई, ये आपकी कौन सी बेटा, लाल ग्रंथि आपकी बहिश्रावी ग्रंथि होती है जो लार का श्रावण करती है, और इस लार में एंजाइम उपस्थित होता है, कौन सा, टॉयलिन। क्लियर। तो बेटा लार का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाना। क्या बनाना, भोजन को चिपचिपा बनाना किसका काम होता है यहाँ पे, आपकी लार का। आपने देखा है कि भाई आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, रोटी चबाई, भाई खाई तो हमने कैसी थी भाई, रोटी का टुकड़ा लिया था, लेकिन चबाते चबाते वो कैसी हो जाती है, थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बेटा आपका मिल जाता है क्या, लार, और उसमें लार में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो वो जब लार मिल जाती है भोजन में तो भोजन को चिपचिपा बनाती है। इससे क्या होता है बेटा, आप खाने को, यानी जो भोजन होता है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से निगल सकते हैं, यानी आसानी से खा सकते हैं। हम्म तो और एक पॉइंट और, आपने अक्सर देखा होगा बेटा कि रोटी जब आप खाते हो तो रोटी खाते खाते बहुत देर तक जब हम चबाते तो मीठी लगती है। क्यों, क्योंकि बेटा उसमें जो एंजाइम होता है वो मिल जाता है। क्लियर। चलिए, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे आपका आ जाता है अब ग्रसिका। लेकिन ग्रसी को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपके सामने एक क्विज लेकर आती हूँ। ठीक है, क्विज, और बेटा इसके पहले आंसर कीजिए। और बेटा क्विज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्या है बेटा प्रश्न यहाँ पे, बेटा प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने अभी बताया है। जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए। चलिए भाई, तो टाइम आप यहीं कर देते हैं। हाँ जी बेटा, तो पहले वाले क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा कि लार में कौन सा एंजाइम जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, आपका उपस्थित होता है। तो बेटा लार में जो आपका एंजाइम होता है वो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, लार में जो एंजाइम होता है वो होता है आपका टॉयलिन एंजाइम। क्लियर। पेप्सिन जो है वो बिल्कुल गलत है, श्लेष्मा गलत है, और ये सभी भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आपका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या है, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को आप क्या कह देते हो। तो बेटा लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को आप क्या कहते हो, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को कहा जाता है क्या, लार। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एंजाइम्स आ जाता है। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे गलत है, प्रोटीन गलत है, और पितरस भी गलत है। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा, आपका जवाब हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर गाइज। चलो आगे टॉपिक के पे आ जाओ, जल्दी से यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। तो बेटा लार हो गया था, अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्रसिका। ठीक है, तो बेटा ग्रसिका क्या करती है, भाई आपने खाने को खा लिया, ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका कहलाया जाता है यहाँ पे ग्रसिका वाला। ठीक है, यानी इसोफेगस। ये क्या काम करता है, इसका काम बस इतना ही होता है कि भाई जो आप खाना खा रहे हो,
आपने जो खाना खाया बच्चा, जो आपने खाना चबाया, उसको कहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके आमाशय जुड़ जाता है आपका। तो मुख से, क्लियर, मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है बेटा, ग्रसिका। इसको हम ग्रसनी भी कहते हैं। तो आप ये मत सोचना कि भाई ग्रसनी और ग्रसिका आखिर ये क्या है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रसिका या ग्रसनी दोनों एक ही चीज होती है और इसका काम क्या होता है, मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। अब भाई खाना जो है कहाँ पहुंच चुका है, आमाशय तक पहुंच चुका है। और यहीं पे आपका अगला पार्ट आ जाता है कौन सा, आमाशय यानी कि स्टमक। तो बेटा ये भी क्या होती है, एक प्रकार की ग्रंथि है। बेटा जो आमाशय होता है, ठीक है, आमाशय में आपकी एक ग्रंथि मिलती है जिसको हम कहते हैं बेटा जठर ग्रंथि। ठीक है, इस जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, जठर रस। क्या हो जाता है, इस जठर ग्रंथि से बेटा जठर रस का श्रावण होता है। भाई जैसे हम लोग घर में हैं, भाई घर में हमें क्या बनाना है बेटा, घर में हमें जूस बनाना है। अब जूस बनाना है हमें, भाई जिस फ्रूट का बना रहे वो फ्रूट भी चाहिए, शुगर भी चाहिए और भी चीज़ें चाहिए। तो वो सब मिलके क्या कहलाया जाता है, जूस कहलाया जाता है। क्या जब वो चीज़ें अलग अलग होती है तब आप ये कहते हो कि भाई ये जूस है, ये जूस है, नहीं। रस कब बनेगा, जब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बेटा आमाशय जो होता है, आमाशय में क्या होती है आपकी, जठर ग्रंथि होती है। इस जठर ग्रंथि से जठर रस का क्या होता है, आपका श्रावण होता है। और बेटा इस रस में होती हैं 3 चीजें। क्लियर। नंबर 1 क्या आ जाता है बेटा, नंबर 1 जो आता है बेटा यहाँ पे आपका आ जाता है पेप्सिन। क्लियर है, नंबर 1 क्या होता है आपका, पेप्सिन होता है। इसी के साथ यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, पेप्सिन के बाद यहाँ पे होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं HCl। आपका यहाँ पे आ जाता है बेटा श्लेष्मा। ठीक है, इसको कहा जाता है म्यूकस। क्लियर, ये 3 चीज होती हैं आपकी किसमें, इस जठर ग्रंथि में। तो बच्चों इसका पहले जल्दी से यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आ जाते हैं भैया नंबर 1 एक एक पे, कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पेप्सिन क्या होता है। यही था आपका, क्या आता है आपका यहाँ पे, पेप्सिन। तो बेटा हाई जठर ग्रंथि, इससे किसका श्रावण हुआ, जठर रस का। यहाँ पे आपका पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है भाई, आपके शरीर में जो भी आपने खाया है बेटा, क्लियर, आप खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें वसा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पेप्सिन जो है बेटा ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करेगा बेटा, ये आपका करता है प्रोटीन का पाचन। सेकंड आपका आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक, HCl जो होता है बेटा यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, ये भोजन जो हम खाते हैं, ठीक है, भोजन को अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, भोजन को अम्लीय प्रकृति क्या कर देता है, यहाँ पे ये प्रदान करता है। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है आपका। ये क्या नोट है बेटा, ये नोट आपका ये है कि भाई जो पेप्सिन होता है, कौन, जो पेप्सिन है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो पेप्सिन एंजाइम अम्लीय वातावरण में, ठीक है, अम्लीय वातावरण में कार्य करता है।
ओके है, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है आपका, क्योंकि यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय वातावरण में क्या करता है बेटा, कार्य। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाई एक अम्ल है जो हमारे आमाशय यानी स्टमक यानी पेट में होता है, और पेप्सिन एंजाइम भी वहीं पे होता है, और पेप्सिन एंजाइम यहाँ पे क्या कार्य करता है भाई, आपके प्रोटीन के पाचन का, और साथ ही साथ बेटा ये करता है भोजन को, कौन सा बेटा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय प्रकृति प्रदान, और पेप्सिन उस अम्लीय वातावरण में क्या करता है बेटा, वहां पे कार्य करता है। आपका तीसरा आ जाता है क्या, श्लेष्मा, जिसको हम म्यूकस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये आमाशय के, किसके, आमाशय के क्लियर आंतरिक अस्तर की, किसके बेटा, आमाशय के आंतरिक अस्तर की, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से रक्षा करता है। ओके है, तो एक बार इस वाले डायग्राम को देखो आप यहाँ पे। ठीक है, वापस इस पे आ जाओ। आपने जीभ देख लिया भाई, मुख में काम करते हैं, आपको पूरा मुख क्लियर हो चुका है। ग्रसिका, जिसको हम ग्रसनी भी कहते हैं, ये क्लियर हो गया है। ये जब नली यहाँ पे आती है तो बेटा ये ग्रास नली होती है। इतनी चीज क्लियर। हमने आमाशय को अभी पूरा देख लिया, नहीं जो ये वाली स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे आपका जो भाई नाम आया था, आपका कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका पेप्सिन, आपका श्लेष्मा, वो सब यहाँ पे क्रिया करते हैं। ठीक है, और जो श्लेष्मा ये जो म्यूकस होता है भाई, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये मैंने स्टमक बनाया। ठीक है, स्टमक में आपके पेट में जो भाई ये अंदर वाली जो क्या है भाई, आपका जो अंदर वाला यानी आंतरिक जो अस्तर है भाई, एसिड अगर सीधा आपके पेट पे आएगा तो भाई सिंपल सी बात है, वो एसिड है, वो खतरनाक है, आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बेटा जो वो आपका क्या हो जाता है, जो आपका एसिड होता है, वो एसिड क्या करता है बेटा, यहाँ पे इस वाले जो मैंने आपको ये भाई जो आपको दिख रहा है आमाशय के आंतरिक स्तर के, जो ये मोटा मोटा अंदर किया है स्टमक में लाइंस जो बनाई है, इस वाले भाग की क्या कर देता है बेटा, यहाँ पे आके रक्षा कर देता है। क्लियर, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आपका ये वाला पार्ट हो जाता है क्लियर। अब आगे आ जाओ। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका ये सब हो जाता है, ये वाला पार्ट क्लियर। अब आता है आपका बेटा छोटी आंत का। ठीक है, छोटी आंत जो होता है बेटा, ये बहुत बड़ा भाग होता है। कैसा, सबसे बड़ा भाग होता है। और बेटा भोजन का अधिकांश जो पाचन होता है, किसका, अधिकांश भोजन का पाचन, ठीक है, वो कौन से वाले भाग में, छोटी आंत वाले भाग में होता है। बेटा आज इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी। क्यों थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि आपका यहाँ पे जो छोटी आंत है ये बहुत बड़ा पार्ट है और आज की क्लास में पूरा नहीं होगा, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको हल्का सा डिटेल में बता देती हूँ कि भाई क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, आपका छोटी आंत जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है आपका पाचन तंत्र में। जो आप डायग्राम में रेड कलर वाला पार्ट देख रहे हो, ये आपका है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है छोटी आंत में यानी कि क्षुद्रांत्र में। और यहाँ पे क्या होता है भाई, सबसे पहला भाग जो आता है आपका वो आएगा ड्यूडीनम वाला। फिर आपका जो ड्यूडीनम होता है, ड्यूडीनम में दो भाग आते हैं, यकृत, और दूसरा भाग आता है आपका कौन सा बेटा, आपका अग्नाशय वाला। ठीक है, इसको एक बार छोटा समझ लो चार्ट में, इस चार्ट को आप बना लो, लेकिन डिटेल में हम इसको कल पढ़ेंगे। छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र भी कह देते हैं, इसके आपके तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा, आपका ड्यूडीनम जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा यहाँ पे जिजूनम, और फिर आपका आ जाता है बेटा यहाँ पे इलियम। ड्यूडीनम, जिजूनम और इलियम ये तीन भाग होते हैं, जिसमें से जो ड्यूडीनम वाला जो भाग होता है, इसके यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है बच्चा यहाँ पे आपका यकृत, और दूसरा वाला पार्ट जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है यहाँ पे अग्नाशय। क्लियर है, तो ये इस पार्ट में आपका सारा का सारा क्या होता है बेटा, भोजन पाचन होता है, और सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई यहाँ पे छोटी आंत के बाद आपका जो इसमें देखोगे, आप देखोगे बड़ी आंत को, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये आपका बड़ी आंत यानी कि कहलाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, गुदा द्वार।
ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे आ जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं भाई। यहाँ पे आपका कौन सा वाला, आपका क्विज 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। और क्विज 2 का बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे कि अमाशय के भीतरी किसके बेटा अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड मिलेंगे आपको यहाँ पे। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भाई आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस को क्या करता है बेटा, यहाँ पे प्राप्त करता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से, टाइम जा रहा है आपका। चलिए तो पहले वाले पे आ जाओ बेटा। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो है अमाशय के भीतरी अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करेगा। तो क्या वो पेप्सिन करेगा? नहीं भाई, ये तो एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा। श्लेष्मा बिल्कुल राइट है, एमाइलेज गलत और पितरस गलत। आपका जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई आहार नाल का कौन सा भाग होता है जो यकृत से पित्त रस को क्या करता है बेटा, प्राप्त करता है। तो भाई जो यकृत होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, यानी आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है बेटा, यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है। और यकृत कहाँ होता है? ड्यूडीनम का भाग होता है। ड्यूडीनम किसका भाग होता है? छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र का। अमाशय, बृहद्रांत और आपका ये सभी बिल्कुल गलत। बच्चा आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अब होमवर्क पे आ जाओ बेटा। आपको होमवर्क ये है, मैंने आपको जो 3 भाग पढ़ाए हैं, मुख पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ग्रसनी पढ़ाया और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया है अमाशय। 6 भाग थे जिसमें से हम 3 भागों को देख चुके हैं आज। 3 भाग हम कल वाली क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में भी हम मानव में पाचन ही पढ़ेंगे और आपका टाइम टेबल जो है बच्चों आपके सामने है हिंदी माध्यम का। तो अपनी टाइमिंग, आपका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस को लो अच्छे से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए